अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला और मैं हूं राशिद अहमद खान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब परिवार के साथ राजनीतिक फसल की बुआई शुरू कर दी है। संसदीय क्षेत्र विदिशा के लाड़कुई गांव से रविवार को पदयात्रा पर वे निकले। इस पदयात्रा में शिवराज पूरे कुनबे के साथ निकले हैं। पत्नी साधना सिंह उनके साथ है, उनके बेटे कार्तिकेय भी उनके साथ है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट बहू जो है अमानत बंसल, वो भी गांव गांव घूम रही हैं उनके साथ पदयात्रा में। इस यात्रा के जरिए बेटे और बहू को न सिर्फ जनता से रूबरू करा रहे हैं, बल्कि राजनीतिक पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि लॉन्च कर रहे हैं उनको। बेटे तो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे शिवराज के लिए, बहू को भी वो लॉन्च कर रहे हैं। पांव पांव वाले भैया की 25 साल बाद फिर जो पदयात्रा हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के फाउंडर और एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पंकज जी, पहला सवाल जो है मेरा शिवराज की यात्रा से जुड़ा हुआ ही है कि आखिर 25 साल बाद ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि शिवराज को फिर से मैदान में उतरना पड़ा? क्या ये मध्य प्रदेश में खुद को बनाए रखने के लिए, सुर्खियों में बनाए रखने के लिए, चर्चाओं में बनाए रखने के लिए और राजनीति में बनाए रखने के लिए की गई एक जुगत है जो 25 साल बाद फिर से मैदान में उतरना पड़ा है शिवराज को? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को खुद को तो ना सुर्खियों की जरूरत है जी, न किसी तरह के आधार बनाने की जरूरत है जी। वो एक मजबूत नेता है, मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अपना वजूद है बुधनी और विदिशा क्षेत्र में। लेकिन जब आदमी को ऐसा लगने लगता है कि मेरे बाद इस विरासत का कौन उत्तराधिकारी होगा, तब वो इस तरह की यात्राएं फिर से निकालता है। फिर को से उसको अपने पुराने दिन याद आते हैं और पांव पांव वाले भैया अब अपने बेटे को वापस एक बार जनता से रूबरू करा रहे हैं। हालांकि उनके बेटे के टिकट के लिए भी पिछली बार विधानसभा चुनाव में नाम चला था, रमाकांत भार्गव और उनके बेटे दोनों का नाम था, लेकिन अंतिम समय में उनके बेटे का नाम रह गया। अब शिवराज सिंह चौहान को जो दिखता है वे भविष्य को समझते हैं। उन्हें पता है कि भविष्य में जो महिलाओं के लिए आरक्षण होने जा रहा है, राजनीतिक रूप से सीटें बढ़ने वाली है, तो वहां पर महिला उम्मीदवारों की बेहद जरूरत होगी और ऐसे में वे बार्गेन कर पाएंगे कि बेटे को टिकट दें या बहू को। ऐसे में संभावना दिखती है, बहू को लेकर जाने का कोई तुक ही नहीं है। राजनीतिक रैलियों में आप कितने नेताओं को देखते हैं जो बेटे के साथ तो जाते हैं, लेकिन अपनी बहू को, जिसके अभी मतलब 4 महीने पहले ही बेटी की शादी हुई है, उस बहू को लेकर भी कोई नेता अपने इलाके में पद यात्रा निकालता हो, घूमता हो, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य की रणनीति बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए पूरा विकल्प सारे खुले रख रहे हैं। महिला सीट हो जाती है तो वे बहू को भी आगे कर रहे हैं। जी, पंकज जी, जैसा कि आपने कहा कि बहू को आगे कर रहे हैं, और ये हमने जब मार्च में शादी हुई थी कार्तिकेय चौहान की अमानत बंसल से, उस वक्त भी हमने देखा था कि जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र, पहले के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में गए थे और वहां पर भी उन्होंने बहू और बेटे को आगे किया था। अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो उसको लेकर आपका क्या एनालिसिस है? मंच पर कितनी कुर्सियां लगती हैं और जो बहू बेटे हैं उनको बैठने के लिए मंच पर जगह मिल रही है, या आम कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनको बैठने दिया जा रहा है? शिवराज अपने साथ अपने बेटे, बहू और पत्नी को रख रहे हैं या कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को रख रहे हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने जब पद यात्रा का ऐलान किया था उस वक्त ये बिल्कुल तय नहीं था कि उनके बेटे और बहू भी उनके साथ होंगे। वैसे भी उनके बेटे और बहू का कोई ऐसा संवैधानिक पद बनता नहीं है कि उनके लिए मंच पे किसी तरह की कोई व्यवस्था की जाए। पर चूंकि वो शिवराज सिंह के बेटे बहू हैं तो मंच पर तो जरूर नजर आएंगे, जबकि उस इलाके में भी न तो विधायक हैं, न किसी तरह के प्रतिनिधि है, न ही उनका कोई ऐसा वजूद है। लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान जो हमेशा ये कहते हैं कि वे परिवारवाद के खिलाफ हैं, वे इस बात के खिलाफ है, तो फिर उनके बेटे और बहू को मंच पर किस हैसियत से जगह मिलती है? और सबसे मजेदार बात यह है कि मंच पर उनके बेटे और बहू के लिए कुर्सियां लगाई ही नहीं गई थी। लाड़कुई की उस सभा में अगर आप वीडियो ढंग से देखेंगे तो उनके बेटे बहू के लिए कोई कुर्सी लगाई नहीं गई थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने
ऐसा बताकर या प्रचार नहीं किया था कि मेरे बेटे और बहू भी साथ में होंगे। अब आप देखिए कि उनके बेटे और बहू शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी के साथ मंच पर चढ़ जाते हैं। मंच पर 5 ही कुर्सियां थी, वो 5 नेताओं के लिए आरक्षित थी उस इलाके के। ऐसे में उनके बेटे और बहू खड़े रह जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आनंद फानन में शिवराज सिंह चौहान जो है नजरें इधर उधर करते हैं और उनके बेटे बहू खड़े रहते हैं उस मंच पर। फिर उनके लिए कुर्सियां लगाई जाती। तो ये जो एक्स्ट्रा कुर्सी लगाने वाला खेल है, यही असल में शिवराज की राजनीति को दर्शाता है, उनकी पद यात्रा को दर्शाता है कि वे अपने इलाके में अपने बेटे और बहू के लिए अतिरिक्त कुर्सियों के इंतजाम में लगे हुए हैं। जी पंकज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अक्सर परिवार बात पर जो है वो निशाना साधते हैं। खुद अपने साथ दिल्ली में भी परिवार के किसी सदस्य को नहीं रखते हैं। राजनीतिक तौर पर उनकी भूमिका तो बहुत दूर की बात है, वो अपने साथ किसी को रखते भी नहीं है। अमित शाह जो हैं वो कांग्रेस के परिवारवाद पर अक्सर निशाना साधते हैं। राजनीतिक रैलियों में भी जो है वो परिवारवाद पर निशाने पर रहता है कांग्रेस का। इस जब शिवराज जो है अपनी रैलियों में साथ में लेकर चल रहे हैं, पदयात्रा में साथ में लेकर चल रहे हैं परिवार को, अब भाजपा क्या कहेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो परिवारवाद, कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधते हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, ये कहा ही नहीं जा सकता कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है। 1, 2, 3 पीढ़ी से नेता और उनके पुत्र पुत्रियां चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे बेटियां मैदान में हैं, मंत्री भी बन रहे हैं। तो भाजपा में परिवारवाद नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कहने और करने में बहुत अंतर होता है। शिवराज सिंह चौहान भी अक्सर ये कहते हैं कि अगर मेरे बेटे में कुवत होगी तो वो जगह संभाल लेगा, ये कर लेगा। लेकिन आप तमाम कार्यकर्ताओं को किनारे करके बेटे को आगे करते मान लेते हैं कि उनका बेटा सक्रिय कार्यकर्ता है, उस पूरे इलाके में नसरुल्लागंज, लाड़कुई, बुधनी और तमाम इलाकों में क्रिकेट के आयोजन करता है, दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है और इलाके में सक्रिय है। लेकिन बहू जो उसके 3 महीने पहले उस इलाके में कदम रखा, उसकी क्या हैसियत होती है? आप लेके जाइए परिवार को, लेकिन आप मंच के आगे बैठाइए। लेकिन तमाम कई सालों के जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको किनारे करके आप अपनी बहू को अपने बेटे के लिए मंच पे कुर्सी लगाते हैं, तो ये सीधे सीधे परिवारवाद है। ये अपने रुतबे का उपयोग भी क्या कहेंगे, दुरुपयोग है। और कौन आवाज उठाएगा एक 18 साल के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कि साहब आप हमारी अवज्ञा करके बेटे बेटियों को आगे ला रहे हैं, बहू को आगे ला रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का अपने बच्चों के लिए मंच पे कुर्सी लगवाना, उनको साथ में ले जाना, ये स्पष्ट करता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं स्वार्थी होता है और अपने बच्चों के लिए सोचता है, न कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और ये क्या राजनीतिक फसल की बुआई है, नई पौध जो तैयार करना है या करने की कोशिश है शिवराज की अपने बहू को, बेटे को साथ में लेके जाने की? देखिए, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, तो वो कह भी रहे हैं कि मैं पूरे साइंटिस्ट के साथ जमीन का मुआयना करने आया हूं। तो साइंटिस्ट तो उनके साथ आए हैं, वे जमीन का मुआयना करेंगे। लेकिन शिवराज राजनीति के साइंटिस्ट हैं, वे निश्चित तौर पर जानते हैं कि आज उन्होंने जिस जमीन को इतने सालों से सींचा है, खेती के योग्य बनाया है बुधनी को, और अपने लिए उनकी मतलब शिवराज सिंह चौहान के नाम की फसल उस जमीन पर लहला रही है, तो वहां पे वे चाहते हैं कि ये फसल काट कर नई फसल का मौका उनके बेटे और बहू को मिले। और इसलिए शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर बुधनी विधानसभा क्षेत्र में और विदिशा संसदीय क्षेत्र में अपने बेटे बहू को आगे कर राजनीतिक भविष्य की राजनीति की फसल की बुआई करने आए हैं, और ये सिलसिला अब चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, शिवराज की राजनीतिक फसल की बुआई पर चर्चा के लिए और ये भी बताने के लिए कि 25 साल बाद आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी कि पांव पांव वाले भैया को फिर से पांव पांव चलना पड़ रहा है। आप भी इस अहम मसले पर अपनी राय कमेंट कर हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।